गौ माता दी सतीश कुमार जी एक झूठा प्रचार हो रहा है कि विलायती गायें बहुत ज्यादा दूध देती हैं तथा उसकी वजह से उनको भारत में लेके आया जा रहा है। बट सच्चाई कुछ और है, वो आप बताइए। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया, लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। 40-45 साल पहले अमेरिका ने एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची है। साजिश क्या है? अभी हिंदुस्तान की जो है, हिंदुस्तान वो कृषि आधारित देश है, इसको कैसे खत्म किया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने ये साजिश रची भी इसकी कृषि को खत्म कर दिया जाए। अगर कृषि खत्म हो गई तो हमारा पूरा देश खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करने के लिए उन्होंने अमेरिका के अंदर HF गाय तैयार की, जो सुअर और कुत्ते के क्लोन से एक दूध देने वाला जानवर पैदा किया जो 40 से 50 लीटर तक दूध देता है। तो उसने हमारे देसी गाय को खत्म करने के लिए, हमारी खेती खत्म करने के लिए इसको हिंदुस्तान में लालच दिया किसानों को। तो यहाँ हिंदुस्तान में लॉन्च कर दिया उसने HF, जिसको होस्टन फ्रिजन कहते हैं। तो जब से ये विलायती गौ हमारे देश में आई है तो क्या हुआ, सबसे बड़ा कारण ये है भी इसके जो बछड़े हैं किसी काम नहीं आते। हमारी देसी गौ खत्म होनी शुरू हो गई, विलायती शुरू हो गई, उसने विलायती बछड़े देने शुरू हो गए। तो साथ के साथ जब बैल खत्म हो गया, देसी गाय से बैल पैदा होता है देसी, तो उसने साथ के साथ इंडिया में ट्रैक्टर भेज दिया। ट्रैक्टर बेचा, अभी ट्रैक्टर के साथ खेती करो। तो ट्रैक्टर भेज दिया तो बैल से खेती खत्म होने से खेत में जो देसी खाद गाय के गोबर की डलती थी वो खत्म हो गई। तो उसके बाद उसने यूरिया लॉन्च कर दिया हिंदुस्तान में, यूरिया आ गया। तो यूरिया से, ट्रैक्टर से खेती शुरू हो गई। तो उसका जो बछड़ा है वो काम नहीं आता। तो दूसरी बात, जो विलायती गाय का नुकसान है, उसके दूध पीने से कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर हो रहा है, सारा कुछ विलायती। जो बीमारियां लगी हैं उसकी जो दवाई है वो भी अमेरिका से आ रही है। देखो कितनी बड़ी साजिश है। पहले इन्होंने हमारी देसी गौ खत्म करी, फिर इसने हमारी खेती खत्म करके अपना ट्रैक्टर बेच दिया, फिर इसने हमारी देसी खाद खत्म करी, फिर उसमें यूरिया भेज दिया। तो आप कभी गूगल इंजन पे सर्च मार के देखो, होस्टन फ्रिजन, जिस एजेंसी ने, जिस संस्था ने HF जो है पेटेंट करा रखी है, जो उसी संस्था के पास ये दवाइयां भी पेटेंट है जो हिंदुस्तान में उस गाय के साथ लगती है, जैसे हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, वो दवाइयां भी उसी कंपनी ने। बहुत बड़ी साजिश रची है। पहले बीमारी भेजी हमारे देश में, फिर दवाई भेजी। तो ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। तो जल्द से जल्द सबसे पहले जो HF है उसका टीका बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये जिम्मेदारों को लालच दे करके 20-25 लीटर दूध की, वो उसने लंबे समय तक नहीं देखा। ये 3-4 महीने के ज्यादा 3-4 बार सोने के बाद ये इनके थन खराब हो जाते हैं, इनको बीमारियां लगती हैं। जितनी बीमारियां विलायती गौ को लगती है देसी गौ को नहीं लगती। ये 3-4 सुए से ज्यादा सूती नहीं है। तो जो देसी गाय है 15-15 सुए देती हैं, तो ये एंड तक दूध देती रहती हैं। तो जो विलायती गाय है, जो मुंह खुर की बीमारी, गलघोटू की बीमारी, सारी इन्हीं को लगती है। फिर टेम्परेचर की बात देखिए, तो ये ज्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकती। इसको 30-35 टेम्परेचर भी बर्दाश्त नहीं होता। इसके ऊपर कूलर लगाने पड़ते हैं, AC लगाने पड़ते हैं HF के ऊपर। जो देसी गाय है वो 50 डिग्री टेम्परेचर में सड़क के ऊपर धूप में बैठी रहती है, उसको कोई असर नहीं है। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए ये जो विलायती गाय हिंदुस्तान में भेजी है। जल्द से जल्द सरकार को चाहिए भी ये टीका
बैन कर देना चाहिए। तो हमारे जो देसी नस्लें हैं, जैसे उसमें सबसे उत्तम साहिवाल है हमारे पंजाब की और गुजरात की गिर है, इनसे बढ़कर दूध किसी भी गाय का रिकॉर्ड नहीं है, चाहे एचएफ हो चाहे जो भी हो, जर्सी हो। सबसे ज्यादा दूध अगर दिया है तो हमारी देसी गायों ने दूध दिया है। 77 केजी दूध दिया है एक दिन का, 24 घंटे का रिकॉर्ड है इनका। तो इसलिए हमें देसी गौ माता को दोबारा से ये नस्ल तैयार करके घरों में लानी चाहिए, ताकि हम तंदुरुस्त रह सकें, तो बीमार ना हो। तो हमारे देश को बीमार करने वाली ये एचएफ गाय है। जय गौ माता।